विकास परिहार। ये जो पूरा पठन है, ये जो कविता है वो हमारी आधी ही हुई है। पहला वीडियो तो आपने देखा ही होगा। अब देखते हैं उसका जो बचा हुआ भाग। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। यहाँ पे कवि क्या कहते हैं? कुंठा, कुंठा का मतलब है घोर निराशा। कुंठा, कुंठा का मतलब है घोर निराशा। अभी यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। जब मन में ऐसी घोर निराशा होती है तब हमारे आंसुओं के माध्यम से वो जो निराशा है वो बहने लगती है। आगे देखो, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। विषाद, विषाद का मतलब है जो भी कुछ हमारी इच्छाएं होती है या दुख होते हैं उसको विषाद कहते हैं। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। हमारे अंदर जो भी कुछ दुख होता है वो क्या होता है, हमारे आंखों के जरिए जो खारा पानी होता है उससे वो बह जाता है। कभी कभी क्या कहते हैं, हम जो अपना दुख है वो सारा दुख हम अपने अंदर दबा देते हैं। और क्या होता है, उसकी जो मतलब जो उसका दर्द होता है वो हमारे ही अंदर क्या होता है, ऐसे छिपे रहता है। उसका जब विस्फोट हो जाता है तब हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। आगे देखो, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। जिजीविषा का मतलब है जीने की इच्छा। जिजीविषा, जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा। जिजीविषा। यहाँ पे कवि क्या कहते हैं, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। अभी ये जो हमारा जीवन है वो कैसे है, संघर्षों से भरा हुआ है। कोई ऐसा विश्व में आदमी नहीं है या व्यक्ति नहीं है जो उसको समस्या ही ना हो या उसको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, वो क्या उसके जीवन में एक ना एक क्या होती है, समस्या आ जाती है। उस समस्या का समाधान वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी देखो, अभी ये जो हमारा लॉकडाउन चल रहा है, मतलब इस कोरोना वायरस की वजह से कितने जनों के घर जो है वो क्या हो गए, मतलब बहुत सारे लोगों ने अपना खुद का घर छोड़कर अपने अपने गांव चले गए। क्योंकि कभी कभी क्या हुआ है कि कई जनों की जो नौकरी है, जॉब है, वो छूट गए हैं। इस वायरस ने क्या किया है, लोगों को परेशान किया है। इसीलिए लोगों ने क्या किया है, अपना अपना मार्ग ढूंढने की कोशिश की है। मतलब यहाँ से हमें क्या दिखाई देता है कि हर एक के मन में जीने की इच्छा है। देखो ये शब्द आया है ना, जीने की इच्छा। जीवन बिताने के लिए क्या करना चाहिए, मजबूत हौसला होना चाहिए। इसीलिए कई कवि कहते हैं कि मृत्यु को जीना जीवन का विष पीना है जिजीविषा। अगर हमारा जीवन सफल करना है तो हर एक समस्या का हमें क्या करना चाहिए, समाधान ढूंढना चाहिए। आगे की जो पंक्तियां हैं, पंक्तियां आप देखो, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। अभी मन में जो पीड़ा होती है, कभी कभार क्या हो जाता है, हम दूसरों को अपना दुख नहीं बता पाते या दुख बांटने की हम कोशिश नहीं करते या कभी कभार हमें टाइम नहीं मिलता। इसीलिए कवि क्या कहते हैं कि जब बहुत सारा ऐसी समस्या हमारे अंदर जुड़ जाती है या उस समस्या से हम परेशान हो जाते हैं, तब ये समस्या क्या हो जाती है,
हमारी आंखों से जो आंसू निकलते हैं उस आंसुओं के द्वारा, आंसुओं के माध्यम से वो निकल पड़ते हैं। आगे की 3 पंक्तियां देखो। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। ये जो रेल की पटरियां होती है वो देखो एक ही जगह ठहरती है, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करती, एक दूसरे से अपना दुख भी नहीं बांट सकती। वो ऐसे ही कई सालों से एक ही जगह पर ठहरकर उन्होंने अपना मौन धारण कर लिया है। मौन धारण करना मतलब किसी से बोलना नहीं या किसी से कुछ कहना नहीं। आगे की 3 पंक्तियां। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। हाँ, अभी देखो ये जो सितारे होते हैं वो आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। ये जो सितारे होते हैं वो आकाश की मतलब एक श्रृंगार होता है, ठीक है। अभी ये जो तारे होते हैं वो क्या कहा मैंने कि आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे ही बादल आ जाते हैं उसी समय ये जो तारे होते हैं, सितारे होते हैं वो छिप जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। ठीक उसी तरह जीवन में हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे हम सर्वस्व मानते हैं, जिसे हम अपने मन की बात कहते हैं, और वो अपने को मतलब हर एक व्यक्ति को क्या लगता है, अपना सा लगता है। जब वो व्यक्ति हमसे दूर होता है या कहीं और चला जाता है या कहीं दूरियां पैदा होती है तब पूरा जग कैसा लगता है, सूना सूना लगता है। इसीलिए ये बात बताने के लिए इन्होंने सितारे और बादल का हमें एक उदाहरण दिया है। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। जैसे आकाश सुना सुना लगता है ना, ठीक उसी तरह हमें हमारी जिंदगी भी सुनी सुनी लगती है। जब अपना कोई प्रिय व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है या कहीं और जाकर बस जाता है तब सब जग जो है वो हमें क्या लगता है, सुना सुना लगता है। आगे की जो 3 पंक्तियां देखो, यहाँ पे ओट शब्द आया है। ओट मतलब आड़। ओट, ओट मतलब आड़। आड़ का मतलब क्या, बादलों के आड़, बादलों के पीछे, ठीक है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर वे अमर। अभी यहाँ पे ये जो कवि है विकास परियार, इन्होंने कवियों के बारे में थोड़ा सा बताया है। ये जो कवि है वो क्या करते हैं, गीतों को स्वर देते हैं। गीतों को स्वर देने के बाद वो गीत कैसे बन जाते हैं, अमर बन जाते हैं। कवि क्या करते हैं, हर एक कविता से लोगों को प्रेरणा देते हैं। मतलब क्या करते हैं, समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। हर लेखक, हर कवि क्या करते हैं, अपने अपने मार्गदर्शन से समाज का परिवर्तन करने की वो कोशिश करते हैं। ये जो लेखक होते हैं, ये कवि होते हैं, उनकी कविताएं, उनके जो कुछ भी मतलब ग्रंथ होते हैं वो पढ़कर हमें क्या होता है, सही मार्ग दिखाई देता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। मतलब जो जो कुछ वो लिखते हैं, अच्छा अच्छा लिखते हैं, अच्छी अच्छी बातें हमसे कहते हैं, उन बातों से हमें क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है, जीने की प्रेरणा मिलती है, जीने की इच्छा प्राप्त होती है, मदद मिलती है। इसीलिए ये जो कवि होते हैं, ये जो लेखक होते हैं, उनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। आगे की जो 3 पंक्तियां है, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। अभी आपने सागर तो देखा होगा। सागर, सागर मतलब समुद्र। ये जो समुद्र होता है वो विशाल होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है। समुद्र में बहुत सारा पानी होता है, फिर भी वो किसी की प्यास नहीं बुझाता। अगर प्यासे को पानी चाहिए होता है तब वो समुद्र का पानी नहीं पी सकता, क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है। इसीलिए कोई भी अपनी प्यास बुझाने के लिए समुद्र के पास नहीं जाता। ठीक उसी तरह ये जो कवि है वो कवि क्या कहते हैं कि समाज में बहुत सारे ऐसे धनिक लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं,
व्यर्थ है। इसीलिए कवि कहते हैं अगर सागर में रहकर भी मछली प्यासी रहती है, कि उसी तरह ये जो धनवान व्यक्ति होते हैं, अमीर व्यक्ति होते हैं, उनके पास बहुत सारा धन होने के बावजूद भी वो क्या होते हैं, उनका जो बड़प्पन होता है वो ऐसे ही व्यर्थ है, उन्हें कोई नहीं पूछता। वो क्या करते हैं, खुद का ही सोचते हैं। मतलब जो धन उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है वो धन अपने आप के ऊपर ही उसका फायदा करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। किसी जरूरतमंद को वो क्या करते हैं, मदद नहीं करते। इसीलिए लेखक बोलते हैं कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि समाज में हम जब जन्म लेते हैं तब एक दूसरों की सहायता करना ही हमारा कर्तव्य होता है। हम अपने अड़ोस पड़ोस वालों को और सगे संबंधी वालों को साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, अच्छा बर्ताव करना चाहिए। यही सीख हमें इस कविता में विकास कविराज ने दी है। मतलब हर एक पंक्तियों में तीन जो पंक्तियां हैं, उस हर एक पंक्तियों में हमें उन्होंने हमें क्या किया है, मार्गदर्शन किया है कि चाहे कितनी भी समस्याएं आ जाए, कितनी भी घटनाएं घट जाए आपके जीवन में, क्या करना चाहिए, हमें उस समस्याओं का डटकर सामना करना चाहिए। इसीलिए कवि ने हर एक ऐसी छोटी छोटी हमें उदाहरण दिए हैं, वो भी प्रकृति के, हर एक मनुष्य के, ऐसे वर्णन करके हमें उस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा बताया है। क्या क्या बताया है, देखो पहले तो घना आकाश का उदाहरण दिया है, बाद में जो कुछ काम हम करने वाले हैं उस काम का हमें क्या फल मिलेगा, ये बात हमें मतलब हमें मन में ऐसे बिठा नहीं चाहिए कि हम कोई कार्य करें और उसका फल हमें मिले, ठीक है। उसके बारे में और एक उदाहरण दिया है, वो एक जीवन नैया, मतलब मैदान में डगमगा रही होती है तो अपने आप को संभालना चाहिए, कोई हमें संभालने नहीं आएगा। आगे वाला फाल्गुन महीना जो होता है, उस फाल्गुन महीने की विशेषताएं बताई है कि उस महीने में कैसा आनंदित होना चाहिए हर एक व्यक्ति को। बाद में कांटा और फूल, यहाँ पे हमें उसका उदाहरण दिया है। ये गुलाब क्या करता है, कांटों के बीचों बीच हंसता है, खिलखिलाता है, उसी से हमें प्रेरणा मिलती है। उसके बाद जो भीतरी कुंठा होती है वे क्या हो जाती है, हमारे आंसुओं के माध्यम से निकल पड़ती है या बाहर पड़ती है। ठीक उसी तरह से खारे जल के द्वारा, मतलब जो हमारे आंसू निकलते हैं, उस खारे जल के द्वारा हम अपनी समस्याएं होती है, जो भी कुछ अड़चनें होती है, जो भी अंदर कुछ ऐसे चल रहा है, वो क्या हो जाता है, उसका विस्फोट हो जाता है और वो हमारे आंसुओं के माध्यम से मतलब बह लेता है। आगे का जो उदाहरण है वो जीने की इच्छा में बताई गई हो, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, उन समस्याओं का हमें डटकर सामना करना चाहिए। हर एक व्यक्ति के मन में जीने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा कैसी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। आगे भी हमें बताया है, जब मन की पीड़ा बहुत ऐसे ज्यादा हो जाती है तब व्यक्त करने के लिए हमारे आंसू ही काम आते हैं। उसके बाद भी हमें छोटा सा उदाहरण दिया है रेल की पटरियों का। वो क्या करते हैं, मौन धारण करके किसी से बातचीत नहीं करते। और तो आगे का जो उदाहरण है वो भी देखो, जब ये सितारे होते हैं बादलों के आड़ में छिप जाते हैं तब आकाश सुना लगता है। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में जो खास व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति चले जाने के बाद, मतलब दूर हो जाने के बाद हमारा जो जीवन है वो सुना हो जाता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति का महत्व हमारे जीवन में आवश्यक है या महत्वपूर्ण है। बाद में क्या कहा है कि जो लेखक होते हैं, कवि होते हैं, वे अपने लेखन से या कवि के रूप से दूसरों को मार्गदर्शन देते हैं, मार्ग बताते हैं कि जीवन कैसे बिताना चाहिए। और लास्ट का जो हमें उदाहरण दिया है वो कौन सा है, सागर का। मतलब बहुत बड़ा सागर, समुद्र का पानी बहुत बड़ा होने के बावजूद भी वो किसी की प्यास नहीं बुझाता। ठीक उसी तरह जो मतलब अमीर लोग होते हैं वो भी किसी की
परेशानी दूर नहीं कर सकते तो उसका जो बड़ापन होता है वो क्या होता है, व्यर्थ होता है। इसी तरह हमें विकास परिहारने मन इस पूरक पठन से छोटी छोटी घटनाएं देकर, अनुभव देकर हमें बताने की कोशिश की है। आशा करती हूँ ये पूरक पठन आपको समझ में आया होगा। इसके नीचे जो प्रश्न है वो आपको लिखने हैं। ये जो मैंने शब्दार्थ दिए वो भी आप वही में लिख लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।